बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है राइजिंग राजस्थान से जुड़ी हुई। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। सियोल में 2 राउंड टेबल्स में भाग लेने वाले हैं मुख्यमंत्री। सीएम का पहला राउंड टूरिज्म एसोसिएशन के साथ होगा और दूसरा टेबल राउंड होने वाला है कोरियन स्टोन एसोसिएशन के साथ। तो 6 दिन का ये दौरा रहने वाला है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जापान का और दक्षिण कोरिया का। बड़ी जानकारी यह है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में मौजूदगी है मुख्यमंत्री की। यहां 2 राउंड टेबल्स में भाग लेंगे मुख्यमंत्री। पहला राउंड होगा टूरिज्म एसोसिएशन के साथ और दूसरा होगा कोरियन स्टोन एसोसिएशन के साथ। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में 2 राउंड टेबल्स में मुख्यमंत्री भाग लेंगे। आपको जानकारी दे रहे हैं कि दिसंबर में राइजिंग समिट होने वाला है। समिट को लेकर निवेशकों को राजस्थान आने का निमंत्रण देंगे मुख्यमंत्री। सियोल में रोड शो रखा गया है। मुख्यमंत्री के साथ दक्षिण कोरिया के और जापान के दौरे पर गए उच्च प्रतिनिधिमंडल में उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सीएम के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं शिखर अग्रवाल, राजस्थान सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव हैं अजिताभ शर्मा और रीको और अन्य शीर्ष अधिकारी इसमें शामिल हैं डेलीगेशन में। सीएम जापान की राजधानी टोक्यो नीमराणा दिवस समारोह में भी भाग लेंगे। और आपको जानकारी दें कि नीमराणा राजस्थान के अलवर में एक जापानी औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें कई जापानी कंपनियां काम करती हैं। तो 2 राउंड टेबल टॉक होगी जहां पर मुख्यमंत्री निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सोमू आनंद इस वक्त मौजूद हैं। सोमू, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना हो चुके हैं, मौजूदगी है उनके दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। 2 राउंड टेबल टॉक होने वाली है जहां पर वो निवेशकों को आमंत्रित करेंगे राजस्थान में निवेश करने के लिए। और क्या डिटेल्स आपके पास? बिल्कुल, देखिए राइजिंग राजस्थान को लेकर के मुख्यमंत्री मजबूती से उस कवायद में जुटे हैं कि निवेशकों को राजस्थान में लाया जाए और राजस्थान में बड़े पैमाने पे निवेश हो ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल पाए। और इसलिए हमने देखा कि मुंबई से इसकी शुरुआत हुई और अब दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर मुख्यमंत्री हैं और वहां भी निवेशकों को, जो विदेशी निवेशक हैं, उनको बुलाने की कोशिश है। एक पूरा प्रतिनिधिमंडल जो है वो मुख्यमंत्री के साथ गया है, जो सभी निवेशकों से मिलकर के इस बात की चर्चा करेगा कि राजस्थान में किस तरह से निवेश के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह के प्रयास राजस्थान सरकार करेगी, जो निवेशक यहाँ पर आएंगे उनको किस तरह का वातावरण मुहैया कराएगी। इन तमाम बातों से निवेशकों को यहाँ बुलाने की कवायद में मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं। और जो 6 दिनों का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वो काफी अहम कार्यक्रम है, क्योंकि इस दौरान ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर और एजुकेशन और उसके साथ साथ जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर्स हैं, इन सभी में मुख्यमंत्री निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। जापान और दक्षिण कोरिया में कई ऐसी कंपनियां हैं जो दुनिया में इस वक्त ऑटोमोबाइल सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के सेक्टर में वो लीडिंग कंपनीज हैं। उनको मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वे कंपनियां यहाँ पर आएं, निवेश करें, यहाँ पर अपना सेटअप जो है वो तैयार करें ताकि बड़े पैमाने पर राजस्थान के लोगों को रोजगार मिल पाए। निश्चित तौर पर। और सोमू आनंद, जानकारी ये भी है कि जो 2 राउंड टेबल टॉक होने वाली है उसमें पहले तो टूरिज्म को लेकर जो है चर्चा होने वाली है और दूसरा है कोरियन स्टोन को लेकर। बिल्कुल, देखिए दोनों काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं। अगर हम टूरिज्म के हिसाब से देखें तो राजस्थान में जो राजस्थान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 10% से 12% हिस्सा जो है वो टूरिज्म उसका कंट्रीब्यूट करता है। तो निश्चित रूप से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और इसको लेकर के किस तरह से और चीजें की जा सकती हैं, क्या कुछ वो प्रयास किए जा सकते हैं जिससे जो टूरिज्म से इकोनॉमी है उसको और बूस्ट किया जा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा से। और इसलिए मुख्यमंत्री की निगाह जो है वहां भी है। और उसके साथ साथ न सिर्फ इतना ही बल्कि जो बाकी सेक्टर्स हैं जहां भी राजस्थान में अब इन दिनों स्कोप बना है और मुख्यमंत्री बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि की फोकस एरियाज जो हैं वो कौन कौन से हैं जिसमें ये सारी चीजें शामिल हैं।
तो जाहिर तौर पे इसलिए मुख्यमंत्री का विशेष रूप से ध्यान जो है इन सारी चीजों पर है। आज जो 2 महत्वपूर्ण मीटिंग्स होनी है, उससे काफी कुछ निकल करके आ सकता है। इस बात की उम्मीद स्वयं मुख्यमंत्री को भी है, डेलीगेशन को है, राजस्थान के लोगों को भी है। आज पहला दिन है दक्षिण कोरिया में, आगे का क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री का, और कौन कौन से सेक्टर्स रहने वाले हैं जिसको लेकर यहाँ टेबल टॉक बुलाई जाएगी, मुख्यमंत्री जहाँ पर मौजूद होंगे? देखिए बिल्कुल 2 दिनों का उनका दक्षिण कोरिया का दौरा है और उसके बाद 4 दिनों का जापान का दौरा है। तो कुल 6 दिनों के दौरे में वो लगातार इस बात की कोशिश में है कि निवेशकों से मुलाकात हो, जो कि पूर्व निर्धारित सारे सारे कार्यक्रम हैं। और इसके साथ-साथ इस बात की कोशिश है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, इन सभी सेक्टर्स में जो निवेशक हैं, उनको किस तरह से राजस्थान में मौके दिए जाएँ, उनको किस तरह राजस्थान बुलाया जाए, इस पर फोकस रहने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको सोमू, तमाम डिटेल्स इस खबर पर देने के लिए। धन्यवाद आपका।